परिवार के टूटने की खबर तो अक्सर आती है, लेकिन इसके साथ ही पति पत्नी के रिश्ते टूटने और अब तो हत्या जैसे मामले आम हो चले। लेकिन अब महिलाओं द्वारा झूठे केस में फंसाने के मामले तेजी से बढ़ने लगे और ऐसे ही फर्जी मुकदमों को झेल रहे पतियों के लिए आवाज उठाने का काम किया है राजधानी भोपाल की एक संस्था ने। शुक्रवार को राजधानी भोपाल में पत्नियों की प्रताड़ना से परेशान कुछ पतियों ने वॉच लीग संस्था में आप बीती सुनाई। ये सभी पति मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से राजधानी भोपाल आए थे। बताइए आप, वॉच लीग संस्था में सबसे पहले विस्तार ने उसको भोपाल के बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के पद पर तैनात आफ्ताब अली मिले। आफ्ताब अली नेत्रहीन है, मतलब आंख से बिल्कुल नहीं देख सकते। आफ्ताब की शादी 2017 में हुई थी। शादी के बाद नौकरी लगी। नौकरी लगने पर आफ्ताब की पत्नी और ससुराल वालों ने परिवार और माँ बाप को छोड़कर अलग रहने का दबाव बनाया, ऐसा आफ्ताब का आरोप है। लेकिन जब आफ्ताब परिवार से अलग नहीं हुए तो पत्नी उन्हें छोड़कर मायके चली गई और फिर वापस ही नहीं आई और आफ्ताब के ऊपर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ और गुजरात के गोधरा में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में मारपीट और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। आफ्ताब का कहना है कि मैं आंख से देख नहीं सकता, मारपीट कैसे करूं। विस्तार न्यूज को वॉच लीग संस्था में 2 और पीड़ित मिले। पहली तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति का नाम सूरज पडियार है। सूरज पडियार के छोटे भाई नितिन पडियार ने इसी साल 27 जनवरी को सुसाइड कर लिया था। सोचिए, नितिन की उम्र मात्र 27 साल थी। अगस्त 2019 में आर्य समाज मंदिर में नितिन की लव मैरिज हर्षा से हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद दोनों को एक बेटा भी हुआ। बेटा होने के बाद कुछ दिन बाद अलग रहने की डिमांड की, लेकिन डिमांड पूरी नहीं होने पर पत्नी मायके चली गई और फिर दहेज प्रताड़ना के मुकदमे में परिवार को फंसा दिया। इसे सबसे तंग आकर उनके भाई ने सुसाइड कर लिया, ऐसा आरोप है, परिवार का आरोप। दूसरी तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम निर्मल सिंपी है। निर्मल की शादी 2003 में हुई थी। निर्मल ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 16 साल बाद 2019 में पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का केस लगाया और अब 5 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अपने 6 साल के बेटे से भी नहीं मिल पाते हैं। इन दोनों पीड़ितों से भी विस्तार न्यूज ने बात की है। फर्जी मुकदमे में सबसे पहला अधिकार अगर आपके पास है तो वो है झूठी शिकायत के खिलाफ मामला दर्ज कराने का। बीएनएस की धारा 248 के तहत कोई व्यक्ति अगर जानबूझकर किसी पर झूठा मामला दर्ज कराता है और ये साबित हो जाता है तो मुकदमा दर्ज कराने वाले को 5 साल की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। इसी तरह अगर कोई आपके खिलाफ झूठी गवाही देता है या फर्जी सबूत देता है तो बीएनएस की धारा 229 के तहत उसे 7 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा तीसरा विकल्प है मानहानि का दावा करने का। अगर झूठे मुकदमों की वजह से आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा तो आप बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का दावा कर सकते हैं। दावा सही साबित होने पर आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने वाले को 2 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।